सो ये सर जो क्वांटम फिजिक्स की बात होती है और ये बात होती है कि क्वांटम फिजिक्स के कुछ ऐसे हमें जब हम क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीजें समझ में आ जाती हैं जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फिजिक्स नहीं समझा पाती। वो कैसे क्वांटम लेवल पे ऐसा क्या अलग होता है जो उधर फिजिक्स के प्रिंसिपल्स थोड़े से ट्वीक दिखते हैं? लाइट सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो लाइट है. क्या है Explaining light is a wave and a particle. अब you cannot do it without quantum physics. So light को हम सोचते रहे वेव है, but light behaves as both. It behaves. बता दीजिए वो एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसके बारे में। अरे लाइट का तो एक्सपेरिमेंट, लाइट के तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बट मोटा मोटी समझते हैं कि लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना. जैसे एक्सरे, माइक्रोवेव जो आपको दिखती नहीं है, लाइट इज जस्ट विजिबल स्पेक्ट्रम. सो लाइट है, कोई भी वेव होती है वो ऐसे चल रही है. yes. ये फ्रीक्वेंसी है और जितना ऊपर तक जा रहा है ये एम्पलीट्यूड है. तो जितना तेजी से चल रहा है वो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं. सो all EM waves, EM is electromagnetic waves, are similar that way. And from X-ray to microwave to radio wave to light, go beyond ultraviolet and so on. All this आपको सिर्फ ultraviolet से infrared के बीच का लाइट दिखता है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी लाइट का EM बाकी waves नहीं होती हैं, सब waves होती हैं. But to explain, and because we see light, we experiment with it. Now to explain light, we realize that light not only works as a wave, it also shows characteristics of a particle. Things like double slit experiment जो होता था, है ना. तो लाइट को अगर आप दो स्लिट में डालते हो तो वो एक पैटर्न बनाती है. हाँ. अब ये नहीं पूछा क्यों एक ये होता है जो आप बताने वाला हूँ. अगर आप नहीं देखते हो तो वो एक तरह का पैटर्न बनाती है, अगर आप देखते हो तो वो कंफ्यूज हो जाती है. Observation से ऑब्जर्वर के अगर as if it's seeing and it gets shy when you see it being observed in this double slit experiment. अब इसको मैं लाइट की बाकी सारी बातों से और रियलिटी का जो लाइट पे और टाइम के एक्सपीरियंस का जो लाइट पे इम्पैक्ट है उस सब से जोड़ करके सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी नहीं देख रहा कि बाहर पार्क में क्या हो रहा है, तो कुछ अलग वहां पर है, लेकिन मैंने देखा तो बदल गया, कंफ्यूज हो गया पूरा. हाँ. ऐसा होता है ना कि एग्जामिनर होता है, बच्चा लिख रहा है, कॉपी लिख रहा है, एग्जामिनर आके देखने लगता है, वो भूल जाता है. हाँ. क्वेश्चन क्या है ना. आंसर क्या है भूल जाता है, सर से उड़ जाता है उसके. और वो जो अजीब हो गया, जब किसी ने देखा और वो अजीब हो गया, वो मेरी रियलिटी है, क्योंकि मैं तो जब भी देखता हूँ मुझे वो दिख रहा है. Maybe you have created universes now. One explanation could be you have created universes by observing. We just talked about it, right? So light had a choice, which it was not exercising. The moment you saw it, it started making choices, and it created multiple universes. So we don't know how this. ये किसी को नहीं पता कि क्यों होता है ऐसा. ये light को ये stage fright क्यों होता है? We don't know this. But to explain all of this and many other things, for example, light का जो magnetism पे light का जो effect है, light bends in magnetism, which means it is electromagnetic. All these things and so many things about light itself had to be explained using quantum physics. And it's not just light. There are many things. So there are two versions of physics. One is the whole classical physics. The other is the quantum physics. The unification is to bring them together. जो आइंस्टाइन ने अपनी आखिरी जिंदगी का जो तीसरा प्रोजेक्ट था, मतलब there is special theory, general theory, and the third one was unification. Theory of everything. Yes, the unification theory of everything, the universal equation, whatever you call it. Universal equation. When Einstein died, one of the prominent newspapers in US published just an empty desk. Not an empty desk, but an empty chair on a desk of Einstein. मान लीजिए डेस्क थी, आइंस्टाइन की डेस्क दिखा दी और उसमें आइंस्टाइन की कुर्सी खाली थी. उस डेस्क पे बहुत सारी किताबें थी, उनमें से एक किताब खुली हुई थी जिसको वो लिख रहे थे, मतलब and you can read it, and it talks about the unification. Einstein spent last 20 years of his life trying to unify things, couldn't do that, and he was trying to merge quantum and God equation शायद उसको God particle बोलते हैं. आप कुछ भी बोल लो, मतलब समझ जाओ, मतलब it's like something which brings everything together. Can I add कि quantum nature, जैसे अभी ये gravity quantum की हम बात कर रहे हैं, can you really explain everything which is say general theory of relativity and all those things which are more traditional physics with quantum physics? Can you bring them together? Can you create an equation which explains one can explain the other? क्या आप string theory और quantum को साथ कर सकते हो? String is not quantum. String तो string है ना?
So string theory opposes quantum theories. So can we bring all of these together? That is our biggest challenge, and अभी भी कोई नहीं कर पाया है. और उसके बाद Richard Feynman did a lot of work on quantum. So he's the guy who did a lot of work on quantum. Great scientist. 1970s के आसपास काफ़ी काम किया उन्होंने इस पे. And उसके बाद we've hit sort of a wall. We've not been able to do that. This theory which we were talking about, quantum gravity and all, is only about 15-20 years old. We are now trying to re-explain a few things. Unfortunately, Einstein's work, if Einstein lived another 10 years, I think physics would have been transformational. काफ़ी कुछ बदल जाता. Einstein थोड़ा मतलब, it was such a loss because he was working on something amazing and nobody really understood Einstein's work till it came out. And he was really struggling with the last one. You have to read his communication with other scientists like Planck and many others he worked with. And he was aghast. He in fact called quantum science and quantum entanglement as, and I explained to you quantum entanglement, it's very fascinating. He says it's the spooky science of the really small. Einstein said ये तो ghost ही लग रहा है, ये quantum जो है ना, ये तो ghost जैसा भूत है. अब आइंस्टाइन किसी चीज को बोले कि ये भूतिया है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. And the thing is called was quantum entanglement. So quantum entanglement is a beautiful concept, and it's not even a concept. It's a proven, experimented invention now. So we have done it. China has done it, US has done it. India is working heavily on quantum theory. We're still sort of number 3 on that. But कैसे होता है quantum entanglement? Let me explain to that. So there is a particle. Imagine any particle. Let's take a photon. ठीक है, photon light में होता है. एक और फोटोन है. ये दोनों अगर इंटेंगल हो गए, और आप कर सकते हो, इंटेंगलमेंट का तरीका है करने का. अगर आपने इंटेंगलमेंट कर दिया एंड वी हैव डन इट, तो ये जो पार्टिकल, ये अगर ऊपर था और ये नीचे है, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा. इसको मैंने ऐसे किया, ये अपने आप ऐसे हो जाएगा. इसको ऐसे किया, ये अपने आप ऐसे हो जाएगा. ये अभी तो ये बहुत पास है. ये कैसे बात कर रहे हैं हमें नहीं पता. ये बस इंटेंगल हो गए हैं. इसको ऐसे करेंगे, ये अपने आप ऐसे हो जाएगा. ठीक है. ये चाइना के एक साइंटिस्ट ने, नहीं, we've done it. Satellites, China is communicating. It is very encrypted because इसमें आप सेंधमारी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये entangled इसी से है. कोई चांस ही नहीं है कॉस्मोस में कि आप कुछ और कर पाओ, है ना. तो ये this is the best encryption. So first application to the military communication, as we always. Sorry, आप समझा रहे थे, मैंने टोक दिया आपको एक्साइटमेंट में. ठीक है. So ये ऐसे होगा. ठीक है. अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो इतना पास है. हम कह रहे हैं हम सैटेलाइट से भी कर रहे हैं काम. तो सैटेलाइट में इंटेंगल पार्टिकल्स हैं इनसे जो अर्थ पे हैं, आप इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो. द ब्यूटी इज दिस. मान लीजिए मैंने एक इंटेंगल पार्टिकल लगा दिया सन पे. सन पे एक ऑब्जर्वेटरी है आज से 20 साल बाद. उस ऑब्जर्वेटरी का कुछ पार्टिकल्स इंटेंगल्ड हैं अर्थ से. तो आपको जो भी मैसेज देना है आप सन से यहाँ दे सकते हो. आपको अगर रेडियो वेव से भी दे सकते हो तो फ़ोन कर देते हैं लाइट की स्पीड से. But that's the beauty of it. Quantum entanglement is one of the very, very few things in the universe which break the speed limit of light. Light की speed कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड in vacuum. ठीक है? 3 लाख किलोमीटर की इस स्पीड से तेज कुछ नहीं चल सकता, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा था. और उसको भी 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक. 8 मिनट लगते हैं. तो अगर मान लीजिए सन पे एक सोलर फ्लेयर आती है और आपको अर्थ को बताना है कि भाई अपनी लाइटें ऑफ कर दो क्योंकि सोलर फ्लेयर अर्थ को जा रही है. अगर आप वहाँ से मैसेज दोगे फ़ोन पे, तो सोलर फ्लेयर भी लाइट की स्पीड से जा रही है ऑलमोस्ट. तो आप जब तक आपका मैसेज आएगा तब तक तो सोलर फ्लेयर भी आ जाएगी. लेकिन अगर वो क्वांटम एंटेंगलमेंट है तो आपके मैसेज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में प्रिसाइसली 0.00 सेकंड लगेंगे. मे बी 10⁻⁻43 वाला लगेगा क्योंकि उससे छोटा कोई टाइम नहीं होता, बट दैट इज नियरली 0. लेकिन सन की फ्लेयर को आने में लाइट की स्पीड से 8 मिनट लगेंगे. अभी सन आपने सोचा, अब मान लीजिए हम दूसरे ग्रहों पर रह रहे हैं, दूसरे सोलर सिस्टम्स पे रह रहे हैं, अल्फा सेंचुरी में रहते हैं. अल्फा सेंचुरी और प्रोक्सिमा सेंचुरी ये दोनों स्टार सिस्टम है. 4.3 लाइट ईयर्स लगते हैं. अगर आप वहाँ पहुँचते हो, अपनी मम्मी को आपको बताना है कि मैं पहुँच गया, जैसे आप बताते हो फोन करके मम्मी पहुँच गया. और अगर लाइट की स्पीड से लाइट रेडियो वेव्स विल गो एट द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. तो आपको 4.3 ईयर्स लगेंगे अपनी मॉम को ये बताने में कि मैं पहुँच गया. फिर आपकी मॉम बोलेंगी बेटा कैसे हो, पराठा खाया, तो उनका मैसेज आपको पहुँचने में 4.5 साल लगेंगे. तो इस तरह से आपकी तो जिंदगी निकल जाएगी 4 मैसेज करने में. लेकिन अगर आपको एक क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल में दे दूं और आपकी मम्मी के पास एक रख दूं, तो आप इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो, much faster than the speed of light. You will break the cosmic speed limit of light, and instantaneous communication is possible. Now that is what Einstein says ये तो भूतिया है.
क्योंकि ये फिजिक्स के एक Principle लॉ को- को डिफाई करता है Exactly. कि नथिंग कैन मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. Correct. Which means they're not moving. They are entangled. They are actually tied together. There is no movement. There is no particle going between them. There is no EM wave. There is nothing going between them. They are one. वो दोनों एक ही हैं. कहाँ से कनेक्टेड हैं? इस डायमेंशन से तो नहीं हो सकते क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब वो किसी और डायमेंशन से साथ कनेक्ट हो गए हैं जो हमें इमेजिन नहीं कर पाते हैं. Every single quantum particle which is entangled may be connected as one in another dimension. So, for example, मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये एक हाइट पे एक पार्टिकल है, ये एक चींटी है जो उड़ नहीं पाती, उसके लिए तो ये पार्टिकल इन्फिनिटली दूर है ना, तो वो कैसे जाएगी यहाँ तक? जा ही नहीं पाएगी. लेकिन अगर वो उड़ पाती तो तुरंत पहुँच जाएगी, है ना. सो बाय ओपनिंग वन डिमेंशन एन इन्फिनिट डिस्टेंस हैज़ बीन मेड इनटू इतना सा. अब इमेजिन कर लिया, इसके आगे अब इमेजिन नहीं, आप एक्स्ट्रापोलेट करिए. हाँ. आप 3 डायमेंशनल हो, आप उड़ भी सकते हो, आप ऐसे चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, ठीक. अब कोई और तरीका है डायमेंशन में चलने का, तो संभव है जिस प्रकार से एक 2 डायमेंशनल चींटी का इन्फिनाइट डिस्टेंस इतना सा बन गया एक डायमेंशन ऐड करके, कैन वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम. सो इफ यू गो इन द 4th, 5th, 6th, 9th dimension, 10th dimension, can we instantaneously move from one place to another? And maybe that connection of entanglement happens through that dimension. तभी वो जब आप यहाँ मूव करते हो वो इंस्टेंटेनियसली ये मूव कर जाता है. और जिसने ये सॉल्व कर लिया वो यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है. करेक्ट, कहीं भी जा सकता है विदाउट टेलीपोर्टेशन. इट इज लाइक टेलीपोर्टेशन. लाइक इट इज टेलीपोर्टेशन. इट इज नॉट इवन लाइक टेलीपोर्टेशन, इट इज टेलीपोर्टेशन. हाँ. इट इज लाइक जैसे स्टार ट्रेक या स्टार ट्रेक में है ना, हाँ. वो खोलता है ना, वार्प ड्राइव खोलता है, वो सितारे अजीब अजीब से दिखते हैं उसको, और फिर वो इधर से उधर एकदम इंस्टेंटेनियसली पहुंच जाता है. Yes. वो एक डायमेंशन पोर्टल खोलता है और वो पोर्टल से निकल जाता है. So, यानी 2 इंटैंगल्ड पैनल्स अगर हैं तो मैं इस पैनल में गया और मैं उधर से निकल गया इंस्टेंटेनियसली, और Yeah. ये कहीं भी हो सकते हैं Correct. पूरे And यूनिवर्स. imagine more, if you can go into the 4th dimension, and because time is also one of the dimensions, you can also move through time, यस. right? So you can go and visit dinosaurs if you are able to do that, potentially, which means time travel is also possible if we go by this logic. एंड देयरफॉर आइंस्टाइन को भी ये घोस्टली लग रहा था. क्या आइंस्टाइन को घोस्टली इसलिए लग रहा था क्योंकि ये लाइट की स्पीड के कॉस्मिक बैरियर को तोड़ रहा है. तो ये सब कुछ जो भी हमारी फिजिक्स की नॉलेज है कहीं ना कहीं सब Yeah. कुछ को चैलेंज कर देता है ये. करेक्ट. इट जस्ट शोज कि एक घर में आपको पता था कि 3 ही कमरे हैं, यहाँ तो 2 फ्लोर नहीं निकल आई. हाँ. अब ये कैसे हो गया? हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? And I think it rattled Einstein to the extent that he just could not solve his unification theory उसके बाद. It confused him. It is a problem which even Einstein could not solve. So, Now that doesn't mean it can't be solved. हाँ. So I don't want to scare people. Somebody will become a physicist and solve. but correct me if I'm wrong, but जो चाइना ने भी अभी that Chinese scientist what he's done is कि उसने ये quantum entanglement exist करती है ये prove करा है, बट वो क्यों करती है वो भी अभी नहीं, क्यों नहीं, किसी को नहीं पता. हाँ. हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि आप मेरे को 2 पार्टिकल दो, मैं entangle कर दूंगा. ठीक है, I run a whole course on this. How to अच्छा. entangle particles, right? कैसे होता है सर? नहीं, वो entangle करने का तरीका होता है, आप उसको वाइब्रेशंस को कूल डाउन कर देते हो, ऑलमोस्ट -273 डिग्री तक ले आते हैं. उसके बाद तो जब -273 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन पे कोई चीज़ आती है, तो उसका जो, क्योंकि सारे एटम्स ना ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं, सारे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, मैंने आपको बताया था लूप थ्योरी में भी, है ना. यस. सो सब वाइब्रेट कर रहे हैं. अब जब जितना टेम्परेचर आप कम कर देंगे उनका वाइब्रेशन कम हो जाएगा. एट -273 डिग्री ये स्थिर हो जाते हैं. इस पॉइंट पे ये वल्नरेबल होते हैं इंटैंगलमेंट के लिए. तो कैसे एग्जैक्टली करते हैं, इट्स अ लॉन्ग थिंग, बट क्वांटम कंप्यूटर ऐसे ही बनते हैं. आप इनको 0 कर देते हो, नियर 0, और फिर क्वांटम कंप्यूटर्स में आप इनको इंटैंगल करना शुरू करते हो दूसरे ऐसे पार्टिकल से, क्योंकि इनके लिए सब कुछ रुक चुका है. उसके बाद ये वल्नरेबल है. दे बिकम, जैसे विष्णु भगवान ईथर में थे, वैसे बन जाते हैं. उस समय आप इनको इंटैंगल कर सकते हो, ये इनएक्टिव हो चुके हैं. और उनको जब इंटैंगल कर दोगे और जो वापस उनको टेम्परेचर आएगा और वो फिर से वाइब्रेट करेंगे, तब ये फंस गए एक दूसरे से. वाओ. राइट. एंड यू कैन, दैट्स हाउ क्वांटम कंप्यूटर्स विल बी क्रिएटेड.